Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe a happy memory from your childhood or describe a happy experience from your childhood that you remember. यहाँ पे हम एक चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं, व्हाट हैपन क्या हुआ था, व्हेन एंड वेयर इट हैपन कब और कहाँ हुआ था, हु यू वर विथ और कौन था आपके साथ, एंड एक्सप्लेन वाई इट वॉज अ हैप्पी एक्सपीरियंस। और यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों आपके लिए एक हैप्पी एक्सपीरियंस था। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ इरेफिटेबल दैट चाइल्डहुड इज़ गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। यहाँ पे इरेफिटेबल का मीनिंग होता है इनडिनाइबल, जिसका मीनिंग होता है कि हर कोई पर्सन का जो चाइल्डहुड होता है वो एक कैसा होता है, गोल्डन टाइम पीरियड होता है जिसे डिनाई नहीं किया सकता। एज पेरेंट्स ऑलवेज पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू नर्चर देयर चाइल्ड इन अ बेटर वे। हर कोई पेरेंट अपने बच्चे को अच्छी तरह से उछेर करता है। पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मीनिंग होता है अपना 100% देना। दे टीच देम एवरी लेसन बाय गिविंग देम फ्रीडम टू प्ले टू डू समथिंग न्यू और बाय स्कोल्डिंग देम समटाइम्स। वो उन्हें हर चीज़ सिखाते हैं, जैसे कि उन्हें फ्रीडम, प्ले करना और कुछ नया सीखना हो, और कभी कभार उन पर गुस्सा करके भी सिखाते हैं वो। From my childhood to this cutting edge era, I have collected myriad electrifying memories, although sometimes my experience was not up to the mark, but the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक, कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रीफाइंग मेमोरीज कलेक्ट किए हैं। मायरीड का मीनिंग होता है मैंने। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं बहुत हैप्पी था। Moreover, every individual has abundant memories from their childhood. I am also one of them. इसके अलावा एवरी इंडिविजुअल के बहुत सारी मेमोरीज होती है, उनमें से मैं भी एक हूँ। ये ऑप्शनल है, आप इसे बोल सकते हो और नहीं भी बोल सकते हो। इट इज़ एन अपहिल टास्क फॉर मी टू पिक वन हैप्पी मेमोरी फ्रॉम माई चाइल्डहुड। यहाँ पे एन अपहिल टास्क मीनिंग, इसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट। मेरे लिए डिफ़िकल्ट है कि कोई एक हैप्पी मेमोरी चूज़ करनी मेरे चाइल्डहुड से। However, here I would like to shed some light on a memory which always brings smile on my face whenever I talk about that. हालांकि मैं यहाँ पे उस मेमोरी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे मैं किसी के भी साथ शेयर करता हूँ तो मेरे फेस पे ऑलवेज स्माइल आ जाती है। As I born and brought up in countryside area, so I had wide peer group in my village. We often played a lot in the evening and felt fresh as a daisy. मैं एक बोर्न एंड ब्रॉट अप, मीनिंग मेरा बोर्न वहाँ पे हुआ है और मैं बड़ा भी वहीं हुआ हूँ। मैं कंट्री साइड में बोर्न हुआ हूँ और वहीं बड़ा हुआ हूँ। सो मेरा वहाँ पे बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। पीयर ग्रुप का मीनिंग होता है फ्रेंड सर्कल। हम ओपनली प्ले करते थे इवनिंग पे, और फील फ्रेश एज अ डेसी, जिसका मीनिंग होता है कि रिफ्रेश एंड रिजुविनेटेड होना आफ्टर प्लेइंग के बाद। While walking down my memory lane, I vividly reminisce when I was of about 9 years old. There was a memorable day which I remember till now. यहाँ पे while walking down my memory lane, ये एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं 9 ईयर का था तब का ये दिन था जो मुझे अभी भी याद है। विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है strongly remember. There was our summer vacation, so my comrades and I were free from study and had no responsibilities of anything. ये समर सीज़न का टाइम था जब मेरे फ्रेंड्स एंड हम हमारी स्टडी एंड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी हमारे पास उस टाइम पे। वन डे वी डिसाइडेड टू प्ले हाइड एंड सीक गेम नॉट इन अ सर्टेन एरिया बट इन अ होल विलेज हाउस। एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम हाइड एंड सीक गेम खेलेंगे, लेकिन वो एक कोई सर्टेन एरिया में नहीं, हम पूरे विलेज के हाउसेस पे खेलेंगे। वी वर 8 फ्रेंड्स, सो इट वॉज मॉर्निंग व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग। हम 8 फ्रेंड थे और हमने मॉर्निंग में ये गेम स्टार्ट किए थे। इट वॉज सच अ ग्रेट फन बिकॉज इट वॉज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर पर्सन टू फाइंड एवरीबडी विद इन अ जीपी। ये एक बहुत बढ़िया गेम थी क्योंकि ये किसी के लिए भी इजी नहीं था। नॉट अ कप ऑफ टी का मीनिंग होता है इजी, कि जो सबको पकड़ना वो भी बहुत कम समय में। I remember we jumped roof to roof and changed over hidden places which creates more difficulties for finder. मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम एक रूफ से दूसरे रूफ पे जो थे वो जंप करके हमारा जो प्लेस था वो चेंज कर रहे थे, जो
फाइंडर था उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी जनरेट करता था। वी वर क्वाइट एग्जॉस्टेड एंड हंग्री टू बट स्टिल वी वर कंटिन्यूसली प्लेइंग। हम लोग बहुत एग्जॉस्टेड भी हो गए थे और बहुत भूख भी लगी थी, फिर भी हम वो गेम कंटिन्यूसली प्ले कर रहे थे। दैट गेम वॉज नॉट एंडिंग टिल इवनिंग एंड देन नाइट। वो गेम इवनिंग तक भी नहीं ख़त्म हुई और उसके बाद नाइट होने का फिर भी नहीं ख़त्म हुई। देन वी ऑल सो दैट आवर पेरेंट्स वर हॉट अंडर द कॉलर because we left our abode in the morning and did not go back till night for food or take rest। उसके बाद हमने हमारे पेरेंट्स को हमारी ओर आते देखा, वो भी कैसे, हॉट अंडर द कलर। ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है गुस्से में, क्योंकि हमने हमारे घर से हम सुबह में निकले थे और हम वहाँ पे नाइट तक नहीं गए थे, फिर वो हमारा फूड था या टेक रेस्ट के लिए भी नहीं गए थे। अबोर्ड का मीनिंग होता है होम। Then we went back to our home with a priceless memory. We all were on the seventh heaven because it was a wonderful day for us. Then हम हमारे घर पे रिटर्न आए थे विथ प्राइजलेस मेमोरीज के साथ और हम बहुत हैप्पी थे। ऑन द सेवन्थ हेवन का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि ये डे हमारे लिए एक वंडरफुल डे था। नाउ वी ऑल आर ग्रोन ऑफ एंड वेन एवर वी मीट एंड टॉक अबाउट दैट डे it always bring nostalgic memories back of our childhood and gives us in inner complacency। नाउ अभी हम सब लोग बड़े हो गए हैं और जब भी हम इस टॉपिक पे बात करते हैं तो हम बहुत हैप्पी होते हैं एंड ये मोमेंट हमें हमारी जो नॉस्टैल्जिक मीनिंग, हमारी जो पास्ट की जो मेमोरीज थी उसमें रिटर्न ले जाती है और हमें इनर कंप्लेसेंसी का मीनिंग होता है कि मुझे इनर हैप्पीनेस मिली थी। कंप्लेसेंसी का मीनिंग होता है हैप्पीनेस। When it comes to the question that why it was a happy experience for me, to be honest, I have nothing to speak ill about this memory because if I had not played this game in my childhood, I would not have electrifying nostalgic memories। अगर एंडिंग पे मैं इस क्वेश्चन के बारे में बोलूँ कि क्यों ये मेरे लिए एक हैप्पी एक्सपीरियंस है, तो मैं इसके बारे में ऑनेस्टली कहूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं ये गेम नहीं खेलता तो मैं मेरे फ्रेंड्सों के साथ ये मेमोरीज नहीं क्रिएट करता। इवन आई कैन से दिस गेम वॉज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आई नॉट ओनली एन्जॉय विथ माई कॉमरेड्स बट ऑल्सो फेल्ट डिलाइटेड। इसके अलावा ये गेम मेरे लिए कैसे थी, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने लगाना जैसा। मैंने ओनली एन्जॉय ही नहीं किया था मेरे फ्रेंड्स के साथ, कॉमरेड्स का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, बट मैंने बहुत हैप्पी भी फील किया था, फील डिलाइटेड। To cut the long story short, this is one of the happy memory from my childhood। To cut the long story short ये एक एंडिंग के लिए इडियम है, जैसे कि एट लास्ट, इन नटसेल, इनकी जगह पे आप ये वाला इडियम यूज़ कर सकते हो जिसके हमारी लेक्सिकल रिसोर्स कंप्लीट हो सके। यही वो हैप्पी मेमोरी है जो कि मेरी चाइल्डहुड की है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर भी कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।